आपने बहुत किताबें पढ़ी होगी, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होगी, बहुत सारे प्रसंग पढ़े होंगे, बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों से आपने बात करी होगी। कहीं आपने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो कहीं किसी के मुख से सुना होगा कि प्रेरणा क्या होती है, मोटिवेशन क्या होता है, जीवन में मोटिवेशन और प्रेरणा का क्या महत्व होता है। ज़िंदगी में इंसान किसी तरह की प्रेरणा पाकर, कोई अच्छी बुक पढ़कर या किसी इंसान से प्रेरित होकर के अपने जीवन काल में कितने बढ़िया अच्छे कार्य कर सकता है, इसका अंदाज़ा उससे लगा सकते हैं जो ऐसे काम कर चुका है या जो कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान को अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, कुछ अच्छा सीखना चाहिए। ज़िंदगी का दूसरा नाम है सीखना है, और जो इंसान अपने जीवन में सीखने का कोई उम्र सीमा तय कर देता है, सीखने की कोई एज तय कर देता है, वह इंसान पीछे रह जाता है। जीवन में किसी चीज़ की नई खोज नहीं कर पाता, कुछ भी सीख नहीं पाता। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आपने आज तक जितनी भी किताबें पढ़ी सब बढ़िया होंगी, सब बेस्ट होंगी, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी पुस्तक के बारे में कहने जा रहा हूँ, ऐसी पुस्तक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको वो सब कुछ देगी जो आज तक आपने सब किताबों में पढ़ा होगा। जी हाँ, मैं एकमात्र पुस्तक कह रहा हूँ, क्योंकि जाति, धर्म, व्यवसाय, पंथ, ग्रंथ, संप्रदाय, समुदाय, सारी चीज़ों से ऊपर उठकर हर इंसान को अपने जीवन में यह एक धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ भागवत गीता की। दोस्तों आइए, वो 5 बातें मैं आपको गीता की बताने वाला हूँ। वो 5 बातें जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, वो 5 बातें जो आपके जीवन को संवार सकती है, वो 5 बातें जो आपके जीवन को एक प्रेरणा की सीख दे सकती हैं, एक प्रेरणा की नई उम्मीद की किरण आपके लाइफ में जगा सकती है। आइए जानते हैं 5 सीख क्या है। जी हाँ दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ में से एक है, लेकिन इसे पूरा संसार, पूरे हर संप्रदाय के लोग अपनी अपनी भाषाओं में अनुवाद कर चुके हैं और हर इंसान इसे पढ़ता है। इसमें टोटल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, जिनके माध्यम से धर्म और कर्म से जुड़े हुए संदेश भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में महाभारत काल के दौरान योद्धा अर्जुन को दिए थे। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इन उपदेशों का वर्णन महाभारत युद्ध के दौरान किया। ये सारे उपदेश उस समय अर्जुन को दिए। गीता में दिए गए उपदेश आज भी बहुत ही प्रासंगिक हैं। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोकों का यह विवरण इंसान को धर्म के मार्ग पर अनुसरण करने और उन पर अनुसरण करते हुए सद्कर्म करने की शिक्षा देता है। जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं का हल गीता में मिल जाता है। माना जाता है कि गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता की उन 5 बातों के बारे में, जिन्हें अपना हर कोई भी अपना कर, पढ़कर, सीख कर, मान कर इंसान अपने जीवन में विजय पा सकता है, अपने जीवन पर विजय पा सकता है, अपने जीवन में विजय पा सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत कर लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्ममंथन व्यक्ति को सही और गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए कुछ समय अकेले रहो, कुछ समय अपने जीवन का मंथन करो, अपने जीवन का अवलोकन करो, असेसमेंट जरूर करो। भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि व्यक्ति को अपना आकलन बहुत जरूरी करना चाहिए और स्वयं करना चाहिए। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला नहीं ले पाएंगे। और मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जब जान लेता है तो वह हर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे फैसले को सही ले सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपने मन पर काबू और नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल है। कबीर जी ने भी कहा है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, मन पलक पलक में और।
यही हमारे दुखों का कारण बनता है। मन एक सेकंड पहले कुछ और सोचता है, थोड़ी देर बाद कुछ और सोचने लगता है। जैसा मन सोचता है यदि हम वैसे करते जाएंगे तो एक 24 घंटे के दिन में, एक दिन में हम 1 लाख लक्ष्य बदल लेंगे और 1 लाख कार्य करने की इच्छा हो सकती है। उससे भी ज़्यादा ये तो मैं कम बताऊँ। इसलिए मन पर काबू करने वाला इंसान सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित करता है और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है और जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए परिणाम के बारे में इंसान को नहीं सोचना चाहिए, बस सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अपने कर्म अच्छे हो, नेक हो, बस परिणाम भी अच्छा और नेक ही आएगा। थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।